फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे एडवांटेजेस ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और बाकी और सब्जेक्ट भी अगर आप अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम की। इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट लेस होती है क्योंकि हमें सेटअप कम करने पड़ते हैं, और लीड टाइम कम होता है, यानी कि इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि हमें जो न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम है सेटअप्स कम करने पड़ते हैं मशीन के, जिसकी वजह से क्या होगा, लीड टाइम भी कम लगेगा। और क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम भी कम होगा, क्यों जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम कम हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, क्विक और लेस सेटअप टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट कम हुई जिसकी वजह से क्या है, सेटअप्स कम होगा, शॉर्टर लीड टाइम लगेगा। और मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम यानी कि जब बनाने का लीड टाइम था, एक तो इन्वेंट्री के रिलेटेड लीड टाइम और एक मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, वो भी कम हो गया क्योंकि जल्दी और जो कम सेटअप टाइम लगेगा, एक मशीन को सेटअप करने के लिए जल्दी हो जाएगा और कम टाइम लगेगा, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम कम होगा। लीड टाइम क्या है, एक प्रोसेस से शुरू होने और लास्ट तक का जो टाइम गैप है उनके बीच का, वो होता है लीड टाइम। कैपेबिलिटी यानी कि जो मटेरियल रिमूवल है जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन से, वो जनरली कितना कैसा होता है, हाई होता है, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है न्यूमेरिकल कंट्रोल का, वो रिजिड कंस्ट्रक्शन है। अगर हमें मशीन टूल डिज़ाइन करना है, अगर कंपेयर करें कन्वेंशनल मशीन से, तो कैपेबिलिटी है जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन की, वो ज़्यादा होती है, और एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है, और रिजिड कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, डिज़ाइन हम जो करते हैं जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का, जो टूल यूटिलाइज्ड होता है, जो ऑप्टिमम फीड और स्पीड पे प्रोग्राम्ड किया जाता है, यानी कि टूल अगर यूटिलाइज कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल कंट्रोल में, तो वो ऑप्टिमम स्पीड और फीड पे प्रोग्राम्ड किया जाता है। और जो इसमें क्या लगता है, सिंपल और जो जिग एंड फिक्सर की रिक्वायरमेंट होती है वो सिंपल होती है और उनकी कॉस्ट कम होती है। इसलिए जो पार्ट प्रोग्राम जो बनाते हैं वही देखता है कि क्या पोजीशन या क्या ज्योमेट्री जनरेट करनी है, यानी जो पार्ट प्रोग्राम बनाया वही देखता है कि क्या ज्योमेट्री या क्या पोजीशन को कंट्रोल करना है, उसी के बारे में कौन देखता है, पार्ट प्रोग्राम देखता है, जिसकी वजह से हम कॉस्टली जिग एंड फिक्सर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे कम हो जाएगी, या न्यूमेरिकल कंट्रोल में कॉस्टली जिग एंड फिक्सर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और इसमें क्या है, चांसेस ऑफ एरर यानी कि जो ऑपरेटर एरर के चांसेस है इसमें कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑपरेटर इन्वॉल्वमेंट जो है, काम करने वाला जो ऑपरेटर होता है उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें कम हो जाएगा, कम से कम होगा। तो ऑपरेटर की वजह से जो एरर होते थे प्रोसेस में, वो उसके चांसेस कम हो जाएंगे। और प्रोग्राम्ड जो है, प्रोग्राम को हम प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली, रैपिडली, और किसी भी टाइम पे हम दोबारा से चेक करना है, उसको रिकॉल करना है, हम टाइम टू टाइम हम कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे चाहे तो हम कर सकते हैं। और जो न्यूमेरिकल कंट्रोल की वजह से क्या हुआ, जो इंस्पेक्शन का टाइम यानी कि चेकिंग में टाइम लग रहा था, इंस्पेक्शन में टाइम लग रहा था, वो क्या हुआ, वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और जो पार्ट जो प्रोड्यूस्ड हुए जो सीएनसी का यूज़ करके, न्यूमेरिकल कंट्रोल का यूज़ करके, वो एक्यूरेट बनेंगे। जो पार्ट जो बनेंगे वो एक्यूरेट बनेंगे एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मशीन। और जो बैचेस होगा यानी कि वो जो उनकी क्वांटिटीज़ होगी, हम क्या है, स्मॉल बैचेस में भी हम बना सकते हैं उसको, यानी कि एक्यूरेट क्वांटिटी हम स्मॉल बैचेस में भी हम बना सकते हैं। और जो प्रोटोटाइप है बनाना है हमें, तो फास्टर रेट से प्रोड्यूस्ड होगा, यानी कि प्रोटोटाइप अगर बनाना है जो उसका वो क्या है, फास्टर रेट से प्रोड्यूस होगा। और जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन परफॉर्म करी जाती हैं बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए, मशीनिंग ऑपरेशन जैसे कि मिलिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग, ले, तो इन सब ऑपरेशंस या
और मशीन ऑपरेशन के लिए भी किया जाता है, वेल्डिंग के लिए ईडीएम मशीन्स तो इस तरीके से यूज्ड की जाती हैं। और एनसी मशीन का यूज़ करके क्या हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज हुई है मैन्युफैक्चरिंग में। अगर हमें मान लो कुछ चेंज करना है पार्ट में, डिज़ाइन में, अगर मॉडिफिकेशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा भी अगर पार्ट प्रोग्राम में चेंज किया तो पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हुई है न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का यूज़ करके। तो ये था एडवांटेजेस। आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा होगा लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।